हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के बारे में, यानी रोजगार लोच क्या होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स की, टीजीटी, पीजीटी, स्टेट के या यूजीसी नेट एग्जाम की, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्लास। एक छोटा सा टॉपिक है ये, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होती है। बेसिक तौर पर हमें ये समझना होगा कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो हम कहते हैं, यहां दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी जो रोजगार की संभावनाएं हमारी जनरेट हो रही हैं वो, और दूसरा है हमारी जीडीपी की ग्रोथ, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी कह सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ भी इसे कहा जा सकता है। क्या है कंसेप्ट, चलिए डिटेल में जानते हैं। पहले एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, देखो रोजगार लोच एक माप है, यानी एक चीज को मापने का काम करता है कि रोजगार का आर्थिक उत्पादन के साथ कैसे बदलता है। यानी जैसे जैसे हमारा आर्थिक उत्पादन यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ती है, उसके साथ साथ हमारा रोजगार किस तरह से बढ़ता है। यानी एक रोजगार की लोच का अर्थ मतलब यह हुआ कि सकल घरेलू उत्पाद में हर 1% की वृद्धि के साथ रोजगार 1% बढ़ता है। यानी इसका देखो फॉर्मूला यह है अपने आप में, रोजगार में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा डिवाइड बाई जीडीपी में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो जीडीपी का प्रतिशत परिवर्तन के साथ देखोगे रोजगार का प्रतिशत, अगर ये 1 आ रहा है, 1 का मतलब है दोनों बराबर हैं, कि अगर जीडीपी 10% चेंज है तो रोजगार भी 10%, जीडीपी अगर 20 है तो रोजगार भी 20 है, तो इसका मतलब 1 होता है। अगर मैं कहता हूं जीडीपी में जितना चेंज आया उससे ज्यादा चेंज आपके रोजगार में आए, जो कि एक अच्छी बात है, तो इसका मतलब यह है मोर देन 1 इलास्टिसिटी आएगी। लेकिन अगर मैं कह दूं जितना परसेंट जीडीपी में चेंज हुआ उससे कम रोजगार में चेंज हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन तब इलास्टिसिटी 1 से कम आ जाएगी। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहां रोजगार की और बात जीडीपी की होगी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अपनी आर्थिक वृद्धि और विकास की प्रतिशत के रूप में हम कितने रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं, कितने नए रोजगार जनरेट हो सकते हैं जीडीपी के बढ़ने से, इसको हम इलास्टिसिटी में मापते हैं। इसी को हमने रोजगार लोच कहा है। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये। और चलिए अब इस पर हम ये भी देखेंगे कि सवाल किस तरह के पूछे गए हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूछा गया है कि रोजगार लोच शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या हो सकता है। देखो यहां याद रखो, बात प्रच्छन्न बेरोजगारी की हो तो ऐसा देखो बिल्कुल भी नहीं है कि बात प्रच्छन्न बेरोजगारी की गई होगी। इसमें यह कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। बेरोजगारी की दर में वार्षिक कितना परिवर्तन आ रहा है उसकी बात नहीं की गई है। दशकीय 10 साल के हिसाब से बात नहीं की गई, बल्कि क्या कहा गया कि रोजगार की वृद्धि और आर्थिक विकास की वृद्धि दर, इनका क्या अनुपात चल रहा है, आर्थिक विकास के साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ रोजगार की वृद्धि कैसी है, इस रेशियो को हम इलास्टिसिटी कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। या इसी सवाल को देखिएगा जरा ध्यान से, कौन सा कथन रोजगार लोच का शब्द का सही वर्णन करता है। रोजगार लोच शब्द जो है इसका सही वर्णन क्या होगा। यह रोजगार के अवसरों की में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था वृद्धि के दर्शाता है। यह कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण संगठन के उत्पादन की बात करता है। यह आर्थिक विकास के कारण कम उत्पादक क्षेत्रों की बात करता है। यह किसी अर्थव्यवस्था की अपनी वृद्धि के प्रतिशत के रूप में अपनी जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता की बात। देखो रोजगार के अवसरों के कारण अर्थव्यवस्था की वृद्धि की बात इसमें नहीं की गई है कि रोजगार के कारण क्या होगा, बल्कि यह कहा गया है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था की अपनी वृद्धि यानी आर्थिक विकास होता है तो उस कारण से रोजगार पैदा करने के कितने अवसर बनेंगे। यानी अगर अर्थव्यवस्था 10% बढ़ती है तो उसके हिसाब से रोजगार के कितने अवसर जनरेट होंगे, इसको दर्शाया गया था। इसे कहते हैं लोच, यानी इंडिकेट करता है एबिलिटी इकोनॉमी की जो है कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है जब उसकी ग्रोथ होती है, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ है। जैसे कि इस सवाल में दिया गया है, रोजगार लोच के बारे में क्या बात सही है या गलत है। देखो यह जनसंख्या वृद्धि में प्रतिशत के परिवर्तन के कारण श्रम बल के रोजगार में नहीं, जनसंख्या वृद्धि नहीं, जीडीपी में वृद्धि, यह जीडीपी में वृद्धि और श्रम बल यानी रोजगार में वृद्धि की बात करता है, गलत हो जाएगा। यह कहता है अतिरिक्त श्रम शक्ति को उपयुक्त रूप से तभी नियोजित किया जा सकता है जब विकास की लोच उच्च हो। क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, अगर विकास की लोच, रोजगार की लोच ज्यादा होगी
यानी जितने परसेंट जीडीपी ग्रो कर रही होगी उससे ज्यादा हमारा रोजगार जनरेट होगा, तभी हम एक्स्ट्रा लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे। उच्च होना अच्छी बात है, मैंने कहा था ये इलास्टिसिटी अगर ज्यादा होगी तो रोजगार ज्यादा होगा, यह सही हो सकता है। भारत में पिछले दशक में रोजगार लोच में गिरावट का रुझान देखा गया। यह अब एक तथ्य ऐसा है जो सही है अपने आप में, माफ कीजिएगा, सही है। क्यों? क्योंकि हो यह रहा है कि रोजगार बढ़ रहा है और जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि जितनी हिसाब से जीडीपी बढ़ रही है ना, रोजगार बढ़ नहीं पा रहा उस हिसाब से। उसकी वजह यह कि दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो ओवरऑल अगर जनसंख्या को प्रतिशत के रूप में निकाल कर देखेंगे, समस्या थोड़ी सी नजर आएगी कि सर इस समय दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में इंडिया आता है, फिर भी समस्या जो है वो बेरोजगारी की इतनी बड़ी क्यों बनी हुई है? क्योंकि इसकी लोच कंपेरेटिवली जितनी होनी चाहिए उससे कम है। यह समस्या वास्तव में भारत में है। तो इसका मतलब है 2 और 3 को हम सही मानेंगे, लेकिन पहले वाली स्टेटमेंट गलत है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम में ना, तो गलत नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक स्पेशल बैच लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, और उस बैच में आपको ये सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। अगर आप डिटेल में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं कंसेप्ट को, और यह सपना है कि इस बार आपका एग्जाम चाहे सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो, चाहे आपके पास वो किसी स्टेट का पीसीएस या यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए अपने कंसेप्ट को बेहतर करना हो, टीचिंग का कोई एग्जाम हो, यूजीसी नेट का हो, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स हो, इसके अलावा कोई भी वर्ग 1 का एग्जाम हो, या आपके जो स्पेशली टीआरई के एग्जाम्स आ रहे हैं बिहार में वो हो, हर एक एग्जाम के लिए आप मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 699 में 1 साल की वैलिडिटी है। 4 से 5 महीने क्लासेस लीजिए, 1 साल की वैलिडिटीज में इसको रिवाइज कीजिए, डाउट को सॉल्व कीजिए और बन जाइए एक बेहतर एस्पिरेंट, एक बेहतर कॉम्पिटिटर कि इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।